अंदर हमने लगभग किया है, बहुत छोटा पार्ट भी है सर्कल का। एंड लास्ट नाउ कमिंग टू एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहला पार्ट देखिए क्या कहता है कि सर्कल फॉर्मुलाज। पहले तो बेसिक फॉर्मुलाज आपको सर्कल के एरिया के आते होंगे। पहला क्या है आपका सरकमफेरेंस कैसे निकलता है 2πr, या इसको आप और क्या बोलते हो पाई डी बोलते हो ना भाई, 2r_d के बराबर हो गया। और दूसरा एंगल क्या होता है πr²। ठीक है, इसी तरह सेमी सर्कल का भी आपको क्लियर होगा, उसमें हमने बात करनी नहीं है। सेमी सर्कल क्या होता है πr, ठीक है, और आधा हो जाता है इसका πr² का आधा। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा, बेसिक चीजें आएगी क्लियर होती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सरकमफेरेंस क्या है 2πr परिधि, 2πr आर क्या है त्रिज्या, रेडियस को क्या बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या, और सरकमफेरेंस को परिधि 2πr के बराबर होती है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा A=πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। आर्क ऑफ लेंथ, आप थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट पे गए, हल्का सा कॉन्सेप्ट ऊपर ले जाएंगे, दैट इज ये कॉन्सेप्ट क्या है थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको आप कैसे समझिए, देखो आर्क क्या है, आर्क लेंथ क्या होती है, जैसे एक सर्कल है आपके पास, तो इस लेंथ को आप क्या बोलोगे, यहां पर जो ये लेंथ दिख रही है, ये लेंथ जो है ए बी, ये आर्क है। अच्छा, मैं ए से ए बी से चलूं और ए पे ही आ जाऊं तो ये भी तो आर्क है। ए से चलूं और ए पे ही आ जाऊं तो ये भी तो आर्क है। ठीक है, तो यही ध्यान रखिएगा, जो पूरा सरकमफेरेंस होता है वो भी एक आर्क होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2πr। तो 2π को आप क्या ले सकते हो c/r, वही लिखा है, सी यहाँ आर्क हो गया है, आर यहाँ रेडियस हो गया है, और 2π जो 360 डिग्री होता है, सब कुछ कितने डिग्री के लिए गए 360 के लिए, वही ये छोटे से एंगल के लिए हो जाएगा। तो यहाँ एक पार्ट जाता है क्या, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ ये फॉर्मेट आ जाता है, थीटा का आपके पास एंगल 360 इंटू 2πr, ये किसके लिए आ जाएगा आर्क लेंथ के लिए आ जाएगा, या जो भी आपका छोटा सरकमफेरेंस है आर्क के लिए आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट्स वेरी बेसिक। कहाँ से फॉर्मूला है इसको भी हमने देखा। होता है चाप की लंबाई, आर्क को क्या बोलते हैं सेंट्रल एंगल्स इन डिग्री। ठीक है, आर्क को बोला है चाप, तो सोया चाप की तरह से आप याद रख सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है θ/360, सेम चीज है, देखो θ/360 इक्वल टू πr²। ठीक है, इसको भी आप ऐसे कंपैरिजन करोगे भाई, πr² बराबर किसके है एरिया ऑफ सर्कल के। ठीक है, उसी से कंपैरिजन हुआ है कि यहाँ जो पूरा 360 डिग्री का सर्कल है, तो उसका एरिया क्या है πr²। यूनिटरी मेथड से देख रहे हैं तो 1 डिग्री का कितना होगा, 1 डिग्री का अगर हमारे पास सर्कल है, थोड़ा सा पार्ट है सर्कल का, तो क्या होगा πr²/360। तो थीटा डिग्री के सर्कल का कितना होगा एरिया, तो होगा πr²/360 डिग्री इंटू थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट पार्ट जो हमारा यहाँ पे रहेगा एरिया ऑफ सेगमेंट, मोस्ट ट्रिकी पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आरडी शर्मा में क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट आ जाता है। अब देखिए, अभी तक हम बात क्या कर रहे थे, सर्कल है हमारे पास बड़ा सा। ठीक है, हमारे पास बड़ा सा सर्कल है, और हमने अभी तक क्या किया, इस ए बी सेगमेंट का, या आप कह सकते हो कि पहले ए बी आर्क का हमने एरिया लेंथ निकाली। कैसे निकाली, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेते हैं, जल्दी से एक बार समझेंगे इसको। क्या बोला, θ/360 इंटू 2πr किसके लिए है, ए बी आर्क के लिए है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सेंटर O है और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है थीटा डिग्री बना रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए कि अगर हमें इस पूरे रीजन का सेक्टर का एरिया चाहिए था, ए बी सेक्टर का एरिया चाहिए था, वो भी कैसे आएगा θ/360 इंटू πr²। क्लियर। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि ये जो सेगमेंट है छोटा सा, इसका एरिया निकाल के बताओ। अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ जाता है, और यही आपका हायर क्वेश्चन है जो पक्का सीबीएसई पूछ लेता है, और पूछा भी है, ध्यान रखिएगा कि इस रीजन का एरिया आपको बताना है। इस रीजन का एरिया कैसे आएगा, इसको समझो जरा। ए बी जो रीजन है सेगमेंट का, इसको सेगमेंट का रीजन बोलेंगे ना, इसका एरिया कैसे आएगा, तो देखो इसका एरिया कैसे आता है, सेक्टर ए बी का एरिया, सेक्टर ए बी का एरिया, और ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दोगे, तो यही जो आपका पास सेगमेंट एरिया बचा है, सेगमेंट ऑफ ए बी का एरिया आपको मिल जाएगा। अब सेक्टर ऑफ ए बी कैसे निकलता है, तो वो तो सिंपल है, θ/360 इंटू πr² से निकल जाएगा, तो आप निकाल लोगे। लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये थोड़ा समझना आपके लिए इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ओ ए क्या है, रेडियस, ओ बी क्या है, रेडियस, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये हमने बात की थी जब ट्राइंगल के एरिया में बात कर रहे थे, जो हमने मेंसुरेशन चैप्टर किया है फॉर्मूला,
उसमें हमने बात की है। इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आई गेस वॉइस क्लियर है, ट्राइंगल के एरिया में बात कर रहे थे जब हमने मेंसुरेशन चैप्टर किया। ओके वॉइस क्लियर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इसको यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ क्या आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बिकॉज ये आपकी बुक में नहीं है, और जो चीज़ें बुक में नहीं है उनको तो आपको जरूर याद रखना है, कभी ना कभी क्वेश्चन इस पे आएगा। अडी शर्मा में कॉमन है क्वेश्चन, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कहाँ से आ रहा है, आई गेस क्लियर होगा, यही जो एंगल यहाँ पे बन रहा है यही थीटा के बारे में बात हो रही है, ये जो एंगल है यही थीटा यहाँ पर यूज हो रहा है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें देखो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो भाई, यू कैन टेक एज कुछ कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, और कभी कभी हाफ भी कॉमन लेते हैं, बट इतना ठीक है। तो थीटा बाय 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये भी इस फॉर्मूले का एक आ जाता है वर्जन, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं जल्दी से। तो फाइंड सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया कैसे निकलता है, क्लियर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग दिस, और माइनस कर दो, वही लिखा ना, सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो ये फॉर्मूला है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, आई हैव नॉट रिटन हियर, ठीक है। कॉर्ड लेंथ, अब थोड़ा सा धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉर्ड लेंथ कैसे निकलती, कभी कभी कॉर्ड लेंथ भी पूछ लेते हैं कि भाई ये लेंथ बता दो, ये लेंथ बता दीजिए, ए बी की लेंथ बता दो। अगर हमारे पास एक सर्कल है, आई हैव अ सर्कल, और यहाँ हमें एंगल दिया गया है कि एक एंगल थीटा यहाँ पर ये सबटेंड कर रहा है, ओ ए बी पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हमको ए बी की लेंथ बता दो। ए बी कॉर्ड है ना, कॉर्ड की लेंथ कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान से, ये है 2r साइन ब्रैकेट में थीटा अपॉन 2, 2r साइन थीटा बाय 2, ठीक है। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर क्या होगा, जीवा की जो लंबाई होगी वो कैसा होगा, कॉर्ड 2r साइन थीटा बाय 2। अब सबसे देखो अभी तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो न्यू पार्ट है यही इंपॉर्टेंट है, कि सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, इस रीजन का एरिया आपका कैसे आता है, ये क्वेश्चन आपका आरडी में आपको मिलेगा। इस रीजन का एरिया आपका कैसे निकला, सेगमेंट का रीजन का एरिया कैसे निकला, सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल। उसी साथ जब भी क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, तो वहाँ छोटे से पार्ट में आपको ये कह देते हैं कि भाई जरा कॉर्ड की लेंथ भी बता दो, इतनी मेहनत की है तो वो क्या होगा, 2r साइन थीटा बाई 2। इसका भी फॉर्मूला है, प्रूव करना चाहोगे तो मैं प्रूव कर दूंगा, बट प्रूविंग यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, ये दिस इज 2r साइन थीटा। काम यहाँ पे यही किया जाता है कि ये इस पे 90 डिग्री बनाते हैं, ये जब हाफ हो जाता है तो थीटा बाई 2 हो जाता है, और फिर वहां से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम इसकी लेंथ निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडवांस सर्कल ज्योमेट्री 10th भी क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कुछ चीज़ें मैंने और ऐड की हैं, बिकॉज मुझे एज अ वीडियो में इसको कट करना था ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। एडवांस सर्कल फॉर्मूले जो थोड़े से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, ये क्वेश्चन खास बात है क्या कि ये क्वेश्चन आपके में भी आएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा, इसलिए इसको ऐड ही करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तीनों को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक सर्कल, 2 सर्कल। पहले 2 सर्कल को देख के चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पहला सर्कल क्या है कि आपके पास एक इस तरह से लाइन है, ठीक है, जो 2 पॉइंट पर सर्कमफेरेंस को कट कर रही है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये एम है, ये एन है। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी बराबर किसके होगा, ए एम इंटू ए एन। ये फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह इस साइड से अगर ये सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट पे क्रॉस करे, ये मान लीजिए है P, ये है A, ये है M, ये है N, तो यहाँ ये फॉर्मूला क्या बनता है, PA, एक बार PA पे गए, PA और फिर से एक बार PA पे गए, तो PA का इंटू PA बराबर क्या, PM इंटू PN इंटू PN। ये भी एक फॉर्मूला बनता है, ये भी याद रखिएगा, ये हो जाएगा PA का होल स्क्वायर बराबर PM इंटू PN। ये भी एक फॉर्मूला बनता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। दिस क्वेश्चन कम्स डायरेक्टली इन द MCQ पार्ट, ठीक है। व्हेन 2 chords intersect at P inside circle, प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट इज PA PB, ये आउटसाइड सर्कल। देखिए यहाँ पे एक पार्ट इन्होंने उस तरह से दिया है, इन्होंने अपनी तरह से दिया है, कौन फॉर्मूला यहाँ से याद रखिएगा, मैंने वो बस रिमाइंडर के तौर पे जब आपको शीट मिलेगी ये फॉर्मूला शीट। टेंजेंट सीकेंड क्या है, आउटसाइड सर्कल पे होगा तो PT स्क्वायर इंटू PA P वो होगा, PT क्या है, टेंजेंट लेंथ है, PA और BB सीकेंड सेगमेंट है, ठीक है। इनको भी आप याद रखिएगा। एंगल फॉर्मूलाज हमने बात कर ली, एंगल बिटवीन 2 chords, हाफ सम ऑफ इंटरसेप्ट एंगल्स आर्क्स, एंगल बिटवीन सीकेंड्स डिफरेंट ऑफ इंटरसेप्ट आर्क्स, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं,
सर्कल का इक्वेशन जो होता है ये थोड़ा सा हायर पहुंच गया, 11th-12th पहुंच गया। क्विक रेफरेंसेस क्या है, एक बार फिर से एक बेसिक याद कर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि अब कंप्लीट होने वाला है, 1 आवर के अंदर कंप्लीट करना था, कंप्लीट हो गया। 9th कंप्लीट हो गया, 10th कंप्लीट हो गया, ठीक है। 9th इज ऑल्सो कंप्लीटेड, 10th इज ऑल्सो कंप्लीटेड, एंड 10th का एक नया लास्ट चैप्टर है एरिया रिलेटेड सर्कल, वो भी कंप्लीट हो गया। उसमें ये चीज़ें भी